नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां आज चंपावत दौरे पर सीएम धामी है। गोलजू मंदिर में दर्शन करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन भी करने वाले, तो ये सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया जाएगा, सीएम करने वाले हैं। गोलजू मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करने वाले हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करेंगे। आज चंपावत में दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। ये दौरा कई मायनों में बेहद खास, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, तमाम विषयों पर बातचीत की जाएगी और इसके साथ ही सीटी स्कैन मशीन का भी उद्घाटन करेंगे। गोलजू मंदिर में दर्शन करने वाले हैं, पूजा अर्चना करने वाले हैं। सीएम के ये दौरे, तमाम उनके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग सीएम करेंगे। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करेंगे। गोलजू मंदिर भी जाएंगे, वहां पर जाकर के मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल जारी किया गया है सीएम का। आज चंपावत में दौरा है सीएम का। जिला अस्पताल में जाने वाले हैं, सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करेंगे सीएम। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। तो आज का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास। आज चंपावत दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं। गोलजू मंदिर जाएंगे, गोलजू मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। सीएम के साथ तमाम बीजेपी के पदाधिकारी। और इसी खबर पर और भी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हरीश, आज चंपावत में सीएम का दौरा है, तमाम जो कार्यक्रम है उसका शेड्यूल भी जारी किया गया। गोलजू मंदिर में भी दर्शन करने वाले हैं, उसके साथ ही जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का भी उद्घाटन। इस वक्त क्या कुछ जानकारी और आगे किस तरह से बैठकों की भी बात सामने आई है और क्या कुछ है अपडेट? गरिमा, देखिए, आज धामी का जो दौरा है, जहाँ से विधायक हैं, तो आज उनका चंपावत काफी शेड्यूल आज रहने वाला है। और सीधी अगर बात करें तो आज तमाम बड़ी तो चंपावत वासियों को सबसे पहले जो है मंदिर, जहाँ पर ये बारात की जाएगी और वो है उनके साथ मौजूद है। साथ 4 बजे की बात करें तो बहुत सौगात चंपावत के लिए है। चंपावत दूर इलाकों के लिए है, इसका वहाँ पर होना है अस्पताल में। तो बहुत बड़ी सौगात जो चंपावत क्योंकि सरकार की मंशा है कि सुविधाएं हैं बेहतर में तमाम जगहों पर। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात पहाड़ी क्षेत्रों में किस स्वास्थ्य और शिक्षा को दूर करना है, ये कहीं जिम्मेदारी इस वक्त मुख्यमंत्री निभा रहे हैं। और सभी जगहों में जिस तरह से बात है, अस्पतालों पर जिस तरह से हो या तमाम डॉक्टर हैं उनकी की जा रही है, तो सरकार की मंशा है कि लोगों तक शिक्षा का जो हाल है सुधार है और लगातार फैसिलिटी तमाम उपयोगी जो हैं वो लोगों को देते हैं। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए हनीश आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति रहने वाले हैं। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित भी करेंगे। 1 सितंबर को पहुंचेंगे। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी पहुंचने की संभावना है। 1 सितंबर को इस कॉलेज पहुंचेंगे। एक सितंबर को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी पहुंचने वाले हैं। तो आज ये तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति रहेंगे। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं जगदीप धनखड़।
वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और छात्रों को भी संबोधित करेंगे। 1 सितंबर को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी पहुंचेंगे। तो जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हनीश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हरीश, जिस तरह से आज अब दौरा है, जगदीप धनखड़ जाएंगे और 1 सितंबर को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी पहुंचने वाले, तमाम जो इनके शेड्यूल है वो भी जारी किए जा चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ है और भी ताजा जानकारी? देखिए गरिमा, जिस तरह से कार्यक्रम है वो देहरादून में होना है। देहरादून में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। इससे पहले ही सेना के जो जहाज हैं लगातार पहुंच रहे हैं और अपडेट किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और जो मिलिट्री है वहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर पहुंचे हैं एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर है। और जो कल की अगर बात करें तो कल की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं जो जा रही हैं, माफ कीजिएगा, 2 दिवसीय दौरा होने वाला है राष्ट्रपति धनखड़ का। और इसमें कहीं जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 31 अगस्त को जिस तरह से आज की बात करें तो सुबह 3:25 पर जॉली ग्रांड टाउन में पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद 3:25 पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पहुंचने का कार्यक्रम है। 4 बजे के आसपास के यूनिवर्सिटी से जाएंगे और लगभग 5:20 पर राजभवन पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम भी उनका यहाँ पर होना है। 1 सितंबर 9:55 पर उपराष्ट्रपति जो है वो इंडियन मिलिट्री कॉलेज पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे का वहाँ पर 11:40 पर ऋषिकेश का भी उनका कार्यक्रम है। ऋषिकेश जहाँ से लगभग 11:55 पर वो एम्स में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे और वहाँ पर प्रतिभाग भी करेंगे। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे कैंपस मेडिकल के जो छात्र हैं, स्टाफ है, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय पुलिस की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। 2 दिवसीय का कार्यक्रम है। रात्रि जो इनका जहाँ करना है राजभवन में आज रुकने वाले हैं। तो कहीं न कहीं सभी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। ठीक है हरीश, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आज सुबह MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। टूचन ट्रेन टूटने की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी सामने आई। खराब हेलीकॉप्टर को रिपेयर के लिए ले जा रहे थे। हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। केदारनाथ धाम में MI-17 से छिटक कर केदारनाथ की पहाड़ियों में क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिर गया। वहीं हेलीकॉप्टर गिरकर मंदाकिनी नदी में समा गया। केदारनाथ धाम में पूर्व में लैंडिंग के दौरान क्रिस्टल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिरता देख लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया ये जा रहा है कि इस क्षतिग्रस्त हेली के सभी जरूरी पार्ट पहले ही निकाल लिए गए थे। हेलीकॉप्टर को ठीक करने के उद्देश्य से वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके गौचर हवाई पट्टी पहुंचाया जा रहा था और इसी दौरान MI-17 डिसबैलेंस होने लगा। खतरे को भांपते हुए पायलट ने खाली स्थान देखते हुए हेली को घाटी में ड्रॉप कर दिया। तो इस क्रैश में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। स्थितियों को भांपते हुए पायलट ने पहले ही ड्रॉप कर दिया। तो इस हेलीकॉप्टर को रिपेयर के लिए ले जाया जा रहा था। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सुबह MI-17 हेलीकॉप्टर चल रहा था। टोचन चेन टूटने की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। 2 विजुअल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि जिस हेलीकॉप्टर को रिपेयर कराने के लिए ले जाया जा रहा था उसमें पहले से ही उसके ज़रूरी पार्ट्स निकाल लिए गए थे। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई, किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस दौरान लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। रिपेयरिंग के लिए इस हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था।
आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअल्टी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअल्टी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी सामने आई, हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, पायलट की सूझबूझ की वजह से किसी के भी कोई भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। जरूरी पार्ट्स भी जो रिपेयरिंग हेलीकॉप्टर था उसके निकाल लिए गए हैं। और भी क्या कुछ इससे लेकर के जानकारी और अधिकारी को क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं इससे लेकर के वायुसेना के? बिल्कुल, देखिए गरिमा, आपने सही कहा कि सुबह 7 बजे का ये मामला है, क्योंकि पिछले महीने जो है एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्रैश हो गया था केदारनाथ में। उसको लेकर M17 जो है आज जो है सुबह जो है 7 बजे का मामला है। इसको लेकर जो है रिपेयरिंग के लिए जो है इसको लाया जा रहा था, रामबड़ा से इसको लाया जा रहा था। और रास्ते में ही जो चेन होती है, जिससे चेन पे इसको बांधा गया था गरिमा, वो चेन टूट गई और टूटने के साथ साथ जो क्रैश हेलीकॉप्टर था वो जो है जमींदोज हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसमें तो कोई ऐसे जनहानि का कोई नुकसान नहीं हुआ गरिमा यहाँ पे। लेकिन लगातार जो है जिस तरह की जो खबरें आ रही थी कि क्रैश हो गया, ये हो गया, लेकिन जब अभी आपने पर्यटन मंत्री की बाइट के द्वारा भी सुना होगा आपने कि जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर जो है सही करने के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा था, यानी जो पिछले महीने यहाँ पे क्रैश हो गया था, उसको यहाँ पे M17 जो है गौचर लाएगा। गौचर के बाद जो उसको अन्य जहाँ इसके पार्ट बनने हैं वहां ले जाना था। लेकिन रास्ते में जो रामबाड़ा से जिसने उड़ान भरी, उसके बाद जो है ये रास्ते में जो है क्रैश हो गया, इसकी चेन जो है टूट गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पे टल गया। और जो पायलट जो है M17 के जो पायलट है, उनकी सूझबूझ के कारण जो है हादसा नहीं हो पाया। और जो क्रैश हेलीकॉप्टर था वो जो है जमींदोज हो गया। और इसके जो है यहाँ पे आप उसको जो है जो अधिकारी हैं यहाँ पे, इसको जो पायलट हैं, जो दूसरे जो M17 के जो जहाँ इसको ले जा रहे थे, उनको गौचर बुलाया गया है। उसके बाद इस पर छानबीन होगी कि किस तरह की कोई अनहोनी तो नहीं घटना, ऐसी घटना तो नहीं होगी जिससे कोई नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी तक जो है जनहानि का कोई यहाँ पे जो है अभी जो है खबर नहीं आई है। पुष्कर, अधिकारी लोग जो थे, जब जिस दौरान ये रिपेयरिंग होने वाला हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ, लोगों के बीच चीख पुकार की भी जानकारी सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि गरिमा, जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर जो है चेन जिसकी टूट गई थी उसको जो है सही कराने के लिए जाया गया था। लेकिन जो यात्री तो इस समय नहीं कह सकते, लेकिन जो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं या जो स्थानीय पंडित समाज यहाँ पे रहता है, उनमें जरूर एक दहशत का माहौल जरूर यहाँ पे पैदा हो गया था। कि ग्रामीणों ने कहा कि यदि क्रैश हो गया है तो या कोई यात्रा के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे होंगे या कुछ ऐसी जो सूचना मिली थी। लेकिन जब उसके बाद पता चला कि जिस तरह से ये रिपेयर होने के लिए हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो तब लोगों ने, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या जो स्थानीय प्रशासन है या जो हेली सेवा यहाँ पे काम करती है, उनमें एक राहत भरी सांस यहाँ पे मिली कि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन लगातार जो है इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो आला अधिकारी हैं, चाहे आप जिलाधिकारी ने भी इसका संज्ञान, रुद्रप्रयाग ने संज्ञान लिया है, पर्यटन अधिकारी ने भी लिया है, और तमाम सारे जो है आपदा प्रबंधन की टीमें जो है यहाँ पे पहुंच गई थी। लेकिन ऐसी कोई घटना जो है, दुर्घटना जो है यहाँ पे सामने हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, इस तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए पुष्कर आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में बिजली और महंगी अब नहीं होगी। विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल के बिजली दरों में बढ़ोतरी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। यूपीसीएल ने आयोग में प्रति यूनिट बिजली बढ़ोतरी के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। विद्युत दरों में बढ़ोतरी के लिए यूपीसीएल ने 919 करोड़ की वसूली का आधार बनाया था और ये भी कहा था कि यूपीसीएल को बाजार आपूर्ति के लिए बिजली खरीदनी पड़ेगी। इसीलिए बिजली दरों में 8.54% यानी कि 63 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन आयोग ने यूपीसीएल के इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। हरिद्वार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर 2 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह से कोई परेशानी न हो। दोनों ट्रेनों में 14 कोच लगाए जाएंगे। हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा ट्रेन का संचालन सोमवार शाम को 4:45 पर होगा। वहीं हरिद्वार से बठिंडा ट्रेन का संचालन सोमवार शाम को 5:20 पर होगा।
साल 1970 के टिहरी विस्थापितों की 50 साल पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में पथरी और आसपास के इलाकों में 369 हेक्टेयर जमीन पर टिहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरी का अधिकार मिल जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों, टीएचडीसी, वन विभाग और राजस्व विभाग के साथ बैठक कर सभी पक्षों में सहमति बनाई गई। जिलाधिकारी का कहना है कि 1 महीने के अंदर भूमिधरी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। टिहरी विस्थापित हैं, जिसमें फेज 1 और 2 की बात जहाँ हो रही है, और उसमें लोगों को 70 के दशक में यहाँ पे विस्थापित किया गया था और उनको लगभग 369 हेक्टेयर लैंड करीब अलॉट हुई जी। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिले। तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, ये तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, डीएफओ भी मौजूद थे और टीएचडीसी के कर्मचारी मौजूद थे और जितने भी जनप्रतिनिधि है वो सब आए थे। तो उसमें जो सहमति बनी उस आधार पे जो 369 हेक्टेयर लैंड पे जो कि एक आवासीय और कृषि प्रयोजन के लिए जो दी गई है, तो उसमें भूमिधरी राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने प्रपोजल भेजना है। तो उनकी आम सहमति बन रही है, तो उसमें हम एक माह के अंदर उसमें प्रपोजल अपना भेज देंगे और इन लोग को भूमिधरी राइट्स मिल जाएंगे। हरिद्वार जिले में जांच में तीसरा बच्चा मिलने पर ग्राम प्रधान पर गाज गिर गई है। मामले में जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने महिला ग्राम प्रधान को पद से हटा दिया। आरोप है कि महिला ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में तीसरे बच्चे की गलत जन्मतिथि दर्शाई, साथ ही निर्वाचन आयोग के सामने झूठा शपथ पत्र भी पेश किया। मामले में शिकायत हुई तो परत दर परत जांच की गई, जिसमें प्रधान की तीसरी बेटी की जन्मतिथि निर्धारित तारीख से बाद की निकली है, जिसके बाद प्रधान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। दरअसल पूरा मामला बहादुराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला खुर्द का है, जहां ग्राम पंचायत के अलीजान नाम के एक शख्स ने शिकायती पत्र दिया था, जिसमें अलीजान ने आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान रेशमा ने अपने नामांकन पत्र में तीसरे जीवित बच्चे की गलत जन्मतिथि पेश की है, जिसकी जांच की जाए। मामले में जिलाधिकारी ने हरिद्वार तहसीलदार और बहादुराबाद के खंड विकास अधिकारी स्तर से जांच कराई। मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर की गई जांच के बाद ग्राम प्रधान रेशमा को 1 हफ्ते के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब देने को कहा गया और डरा, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नगला खुर्द की ग्राम प्रधान रेशमा को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कंप्लेंट डीएम साहब के पास आई थी कि नगला खुर्द के ग्राम प्रधान का जो तीसरा बच्चा है उसकी जन्मतिथि के ऊपर डिस्प्यूट था। तो इसमें हम लोगों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो रजिस्टर थे उसके चेक किए, जो भी सारे अभिलेख थे, मोबाइल में जो एंट्रीज थी, पोषण ट्रैकर था, वो सारा देखा। उसमें पाया गया कि 11 सितंबर जो बच्चे की डेट थी, उसमें जो प्रधान थी रेशमा जी, उन्होंने बताया था कि ये 11 फरवरी है, पर अभिलेखों में जो सारे रिकॉर्ड्स थे वो 11 सितंबर के थे। इसमें उनको पूरा अपना समय भी दिया गया, कोई वो साक्ष्य प्रस्तुत कर पाए, कोई हॉस्पिटल में जहाँ पे जन्मतिथि हो उनका दर्ज हो, वो कोई भी वो प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। तो इसकी जांच तहसीलदार महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भी की गई। इसमें एसडीएम साहब ने भी इसमें जांच करी और सीडीओ साहब ने भी सारे अभिलेखों को इसमें देखा। इसमें सभी लोगों ने यही निर्णय लिया कि फाइनली इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 सितंबर ही है और जो पूर्व प्रधान ये हमारी रेशमा जी हैं, इनके द्वारा कोई भी अभिलेख यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी को देखते हुए डीएम साहब ने इनको इनके पद से निर्गत। प्रदेश कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का ये कहना है कि स्थितियां अनुकूल होते ही केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट ने ये मान लिया है कि वो वहां पर मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो एक पत्र लिखा है उससे पत्र का अंतिम 2 पंक्ति सभी सनातन धर्म मानने वालों के लिए एक चैलेंज है। इसने तय किए प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दोबारा शुरू होगी और प्रशासन से हम लोग टच में हैं। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है वो हम लाना चाहते हैं। वो अभी के वहाँ के हालातों को सही नहीं बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि थोड़ा समय रुक जाइए, जैसे ही रास्ता बन जाएगा पैदल जाने का तब आइएगा, क्योंकि केदारनाथ मंदिर
धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है, ये पत्र से हमें गंभीर आपत्ति है। इस पत्र की अंतिम 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। इस सारे देश के सनातन धर्मियों को और उत्तराखंड के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए चैलेंज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं, ये उनका पत्र है। हमें इस पत्र पर घोर आपत्ति है, उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर घोर आपत्ति है। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक और पौराणिक नंदा देवी मेला इस साल विवादों में घिरता नजर आ रहा है। नंदा देवी मंदिर कमेटी ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एडम सेंटर कॉलेज का मैदान, जहां हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, इस बार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। कमेटी के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से एडम सेंटर कॉलेज मैदान की मांग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए की है। अगर हमें ये मैदान नहीं मिलता तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करेंगे। हालांकि मंदिर में पूजा पाठ और अन्य अनुष्ठान विधिवत रूप से किए जाएंगे। कमेटी के अनुसार पिछले सालों में इसी मैदान में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेला आयोजन होता है। मेरा कमेटी ये है, मेरा कमेटी का काम था कि क्योंकि कुमाऊं का पौराणिक मेला है, इस मेले को जगह जगह फैलाना, जगह जगह इस मेले के बारे में बताना लोगों को। लेकिन अब जब जगह ही नहीं होगी तो मेला कमेटी क्या करेगी? मेला कमेटी केवल नंदा देवी परिसर में मेला करेगी, पूजा अर्चना करेगी, और बाकी जो यहाँ के रंगकर्मी है जिनको हम यहाँ से तलाश के आगे को भेजते थे, वो सब हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं पूरा आपके माध्यम से सभी उन कलाकारों को जिनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है और जिनको जो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वो छोटे छोटे नौनिहारों को, उन स्कूलों को, बच्चों को जो यहाँ पर हमेशा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, उन सबसे मैं क्षमा याचना मांगना चाहूँगा कि अगर हमें अभी जिला प्रशासन को एक चेतावनी के रूप में कहता हूँ कि जिला प्रशासन अगर हमको एडम से मुहैया कराएगा तो हम एडम से में कार्यक्रम करके फिर उससे कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, अन्यथा नंदा देवी परिसर में होगा। और उन लोगों से मैं माफी मांगूंगा जिनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया गया है।